दोस्तों, क्या आपके पास लेबर कार्ड है या आप लेबर कार्ड बनाना चाहते हो यानी कि श्रमी कार्ड? तो दोस्तों आप बिल्कुल ही सही वीडियो के अंदर आए हो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लेबर कार्ड से मिलने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि अगर आप लेबर कार्ड बनाते हो या आपके पास लेबर कार्ड है, तो आपको किस-किस सरकारी योजना का फ़ायदा मिलने वाला है और आपको कितने रुपए दिए जाएँगे, सारी जानकारी आपको बस एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस साइट पर आ जाना है। अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो इस साइट पर आ सकते हो, वरना मैं आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहली योजना आपको श्रमिक कार्ड पे मिलने वाली है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यानी कि एक ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से आपको पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसमें आपको कई फायदे मिलते हैं, जैसे कि 60 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने के बाद आपको रुपए दिए जाते हैं। लाभार्थी 3,000 रुपए मासिक सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए हकदार होते हैं। यानी कि अगर आप ये कार्ड बना लेते हो तो आपको 3,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। और उसी के साथ दोस्तों आपको लाभार्थी की मृत्यु होने पर पति और पत्नी 50% की मासिक पेंशन के साथ पात्र होते हैं। यानी कि अगर मृत्यु होने पर आपके परिवार को 50% तक की पेंशन सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यदि पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो संयुक्त रूप से 6,000 रुपए मासिक पेंशन के लिए आप पात्र हो चुके हैं। यानी कि अगर आप दोनों इसे ये कार्ड बना लेते हो, आप पति और पत्नी दोनों अगर आप ये कार्ड बना लेते हो, तो आपको महीने के 6,000 रुपए सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त में दिए जाएंगे। उसी अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, यानी कि PMJJBY। ये योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से आपको किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए आपको सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। और इस योजना की सबसे खास बात है, आपको यानी कि आपको हर साल 436 रुपए सरकार को दिए देने होंगे। यानी कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है किसी भी दुर्घटना के कारण, तो आपको 2 लाख रुपए आपके परिवार को दिए जाएंगे। इस योजना में आप पात्रता अगर आप अप्लाई करवाते हो तो आपको 436 रुपए हर साल आपको सरकार को प्रीमियम देना होगा, तभी आपका एक इंश्योरेंस करवाया जाएगा। इस योजना के लिए पात्रता बहुत ही कम रखी गई है, यानी कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपकी 18 से 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए और आधार के साथ जनधन बचत खाता आपका होना चाहिए। उसी के साथ सहमति बैंक खाते में आपका इस स्वतः डेबिट यानी कि डेबिट आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर आप ये पात्रता रखते हो तो आप बड़ी आसानी से इस योजना में अप्लाई करके अपने 2 लाख का इंश्योरेंस बहुत ही आसानी से करवा सकते हो। अब दोस्तों अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी कि PMSBY। ये योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना में अगर आप अप्लाई कराते हो तो आपको किस प्रकार के फायदा मिलने वाले हैं? तो दोस्तों इस योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के लिए जोखिम का कवरेज 2 लाख रुपए तक का अधिक विकलांग के लिए 1 लाख रुपए सरकार देती है। इसमें प्रीमियम आपको बहुत ही कम सरकार को देना होता है, यानी कि 20 रुपए प्रति वर्ष। ये हर कोई दे सकता है, 20 रुपए आपको प्रति वर्ष सरकार को देने हैं और आपको 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तक का आपको कवर सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। अगर हम इसकी पात्रता की बात कर लेते हैं, यानी कि अगर आप इस योजना के तहत यानी अप्लाई करवाते हो तो आपको किस प्रकार की पात्रता चाहिए, तो उसकी बात कर लेते हैं। आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उसी के साथ आपका एक जनधन खाता होना चाहिए और आपका बैंक में डेबिट अकाउंट होना चाहिए। अगर आप ये पात्रता रखते हो तो आप बड़ी आसानी से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अप्लाई करवा के अपना जोखिम दुर्घटना बीमा करवा सकते हो। अब अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगली योजना है अटल पेंशन योजना। ये भी भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना में अप्लाई करवाने के बाद आपको कई प्रकार के लाभ दिए जाएंगे, यानी कि आपको असंतः इच्छा अनुसार 1,000 से 5,000 रुपए की पेंशन आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, या वह आपकी मृत्यु के बाद पेंशन की संचित राशि भी आप प्राप्त कर सकते हो। इस योजना के तहत दोस्तों आपको संचित राशि आपकी पति या पत्नी आपकी यानी कि पति या आपके पत्नी को दे दी जाएगी। यदि पति या पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो नामित व्यक्तियों को दी जाएगी, यानी कि जिन जिन व्यक्तियों का आप नाम लिखाओगे तो उन व्यक्तियों को दे दी जाएगी। अब इस योजना के तहत हम पात्रता की बात कर लेते हैं, यानी कि अगर इस योजना के तहत आप अप्लाई करवाते हो तो आपको किस प्रकार की सरकारी पात्रता आपको होना जरूरी है। तो सबसे पहली पात्रता है भारत के नागरिक होने चाहिए और उसी के साथ आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आपके बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये पात्रता रखते हो तो आप अटल पेंशन योजना के तहत ई मित्र या CSC सेंटर पर जाकर अपना फॉर्म भरवा सकते हो।
अब दोस्तों अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अगली योजना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार को हर महीने 35 किलो चावल या गेहूं मिलता है, जबकि इस गरीबी रेखा से ऊपर परिवार जीवन यापन करने वाले परिवार को हर महीने 15 किलो खाद्यान्न मिलता है। इसे ONORC के रूप में यानी ORNORC के रूप में बताया जाता है, ताकि प्रवासी श्रमिकों को जहाँ भी ये काम कर रहे हैं उनको पूरा खाद्यान्न की प्राप्त हो सके। उसी के साथ दोस्तों इस योजना के तहत अगर आप अप्लाई करवाते हो तो आपकी पात्रता होनी चाहिए, आप भारत के निवासी होने चाहिए, आपकी गरीबी रेखा से ऊपर आपका परिवार की आय होनी चाहिए, और आपकी कोई भी परिवार, यानी कि परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु है, उसके बीच कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए, और आपकी गरीबी रेखा से नीचे सभी परिवार पात्र होने चाहिए। उसी के साथ कोई भी परिवार जिसने जिसमें कोई दिव्यांग सदस्य है, वह प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। तो उसी के साथ जिनके पास स्थायी नौकरी नहीं है, जो केवल अस्थायी मजदूर है, वही इस योजना के तहत अपना अप्लाई करवा सकते हैं। अब अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये दोस्तों योजना है। इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में लाभार्थियों को 1,20,000 रुपए तक का, पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपना आवास बना सके। इस योजना में पात्र करने के लिए आपकी पात्रता भारतीय निवासी आप होने चाहिए। श्रमिकों सहित कोई भी परिवार जिनमें से 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए, और कोई भी परिवार जिनमें कोई दिव्यांग सदस्य है, वह भी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत पात्र करने के लिए पात्र होने चाहिए। जिनके पास कोई अस्थायी नौकरी नहीं है, जो केवल अस्थायी मजदूर में लगे हुए हैं, वही इस योजना के तहत पात्र करवा सकते हैं। अब दोस्तों कई योजनाएं हैं जो आगे वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, आप देख सकते हो। तो सरकार के द्वारा बहुत ही योजनाएं जारी की जाती है, आप इस वेबसाइट के माध्यम से आके चेक कर सकते हो। मैं इसकी लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये पार्ट 1 है, मैं इसका पार्ट 2 भी बहुत ही जल्दी लेकर आने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।